सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों मैं हूं दानिश और मैं आपको बता दूं बिहार इलेक्शन रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड रिपोर्ट जो थी वो एक हवा थी तेजस्वी यादव की, लेकिन फिलहाल महागठबंधन आगे चल रहा है। जिसकी एक वजह है असउद्दीन ओवैसी, जिन्हें बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, वोट कटवा कहा जाता है। मैं अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीमांचल में असउद्दीन ओवैसी का जो समीकरण रहा है वो सारा नुकसान आरजेडी को पहुंचा रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। सीमांचल में पूरी तरह से उन्होंने गणित बिगाड़ दिया है आरजेडी का, और जहां जहां उसे असउद्दीन ओवैसी गठबंधन लड़ रहा है, जीत की उम्मीद उनके लिए अब ना के बराबर है। बहुत मुश्किल से जीत मिल रही है। एक विधानसभा है जहां से वो जीत रहे हैं, अमोर विधानसभा से, वहां से वो जीत रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी जीत नजर नहीं आ रही है असउद्दीन ओवैसी की टीम की। लेकिन नुकसान कितना बड़ा हो रहा है आरजेडी को वो समझिए। उनको वोट कितने मिले हैं? 5,000, 4,000, 2,000 इतने वोट मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी का नुकसान कैसे पहुंचा रहा है? जहां आरजेडी बीजेपी से या एनडीए गठबंधन से पीछे चल रही है, तो वो पीछे इसलिए चल रही है कि 2,000, 3,000, 4,000 वोटों का सिर्फ आंकड़ा है, ज्यादा आंकड़ा नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन नुकसान कहाँ पहुंच रहा है? नुकसान आरजेडी को ऐसे पहुंच रहा है कि जो ओवैसी के वोट हैं, जो ओवैसी के खाते में वोट आए हैं, वो सारे आरजेडी के वोट हैं मुस्लिम तुष्टीकरण से। क्योंकि बिहार में मुस्लिम जो था वो बीजेपी के खिलाफ था। मुस्लिमों ने साफ कहा था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी से नाराजगी तो सीधा आरजेडी में जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? अब आरजेडी से हट कर कुछ वोट शेयर असउद्दीन ओवैसी को जाता है। इस बात को बीजेपी अच्छी तरह से जानती थी कि जहां जहां असउद्दीन ओवैसी जाएंगे वहां वहां बीजेपी को फायदा होगा, और उसको वो नजर भी आया। अब हुआ क्या? 2,000, 5,000, 7,000 वोट ओवैसी की टीम लेकर आती है ओवैसी जी की, लेकिन आरजेडी का नुकसान हो जाता है, वहीं से भाजपा को बढ़त मिल जाती है। तो ऐसे में ओवैसी का खड़ा होना आरजेडी के लिए नुकसान है। अब ये बात जो बीजेपी के अगेंस्ट लोग हैं या मुस्लिम जो है, खासकर मुस्लिमों को समझनी पड़ेगी कि जब तक असउद्दीन ओवैसी भाजपा या पार्टी के अगेंस्ट में रहेंगे, भाजपा को फायदा पहुंचाते रहेंगे। किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि भाजपा भी जानती है अब उसके ओवैसी से हमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अब एक गणित समझिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो हिंदू वोटर है वो कभी भी ओवैसी को वोट नहीं देगा, यानी कि भाजपा का जो कोर वोट है वो कभी भी ओवैसी के पास नहीं जाएगा। अब कोर वोट बचा कांग्रेस का, आरजेडी का, या जो भी वहां पर है, वो कोर वोट डाइवर्ट हो जाता है ओवैसी के खाते में। तो नुकसान हमेशा होता है अपोजिशन पार्टी को, कभी भी भाजपा को नुकसान इसका नहीं हो रहा और कभी भी नहीं होगा, ना ही होगा। इसी की वजह है कि असउद्दीन ओवैसी इतने भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और बहुत सी पार्टी के बारे में, लेकिन कभी भी उन पर एक्शन नहीं होता, ना ही पार्टी उन पर ज्यादा कुछ ध्यान देती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है? क्योंकि पार्टी जानती है अगर असउद्दीन ओवैसी से बयान नहीं देंगे तो भाजपा को फायदा नहीं होगा। तो इस बिहार चुनाव में पूरी तरह से ओवैसी ने भाजपा को जिताने का काम किया है, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। तो फिलहाल यही कहूंगा कि भाजपा जो है वो फायदे में है असउद्दीन ओवैसी की तरह।